निवेदन। बोले पिताजी अब मैंने एक नहीं 9 बातें सीख ली। पहली बात है श्रवण, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। भक्ति में नवदा भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार। किस प्रकार से भक्ति की जाती है? सबसे पहली भक्ति की पहला जो सबसे पहला रास्ता है वो है श्रवण। पहले कथाओं का श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो। जो कथा श्रवण करके सत्संग सुन करके आपको विश्वास हो जाएगा परमात्मा है, तो फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करने के बाद फिर भगवान का स्मरण करें, भगवान नाम का स्मरण करें और स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में सेवा करें। सेवा करने के बाद उनकी अर्चना करें, वंदना करें। अर्चना पूजा आरती करें, वंदन करें हाथ जोड़ करके। फिर उनके चरणों में दास बन जाओ। परमात्मा के शरण में जो है अपने को समर्पित कर दो, समर्पण भाव। चरणों में जो है स्मरण करके अपने को समर्पण कर दो। आत्मा से निवेदन करोगे, हे प्रभु अब तो हम तेरी शरण में आए हैं। आत्मा से निवेदन। वो इंद्र जो है रण करके ले गया तो नारद जी ने छुड़ा लिया। नारद जी ने कहा इस देवी के जो है कर्म में भगवान का भक्त कौन है, इसलिए मेरी जान बच गई। और नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले गए, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मैंने जन्म से पहले नारद जी का सत्संग सुना और जन्म के बाद भी जो है नारद जी का ही सत्संग सुना। इसलिए मेरा जीवन बदल गया कि केवल वो हरि है, सबका कोई किसी का नहीं। हरि के अलावा, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं संसार में। मरने के बाद भी और जन्म लेने के बाद भी और जन्म लेने से पहले भी वो हरि ही हमारा है, वो परमात्मा ही हमारा है, अन्य कोई हमारा नहीं। बाकी संसार के सारे रिश्तेदार, सारे संबंध सब स्वार्थ के हैं। पिता पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पति के प्रति, ये सब स्वार्थ है एक दूसरे के प्रति। परमात्मा के अलावा हमारा कोई भी नहीं। इस तरह से गुरु जी चले के बाजार। इधर प्रहलाद जी ने जो है अपने मित्रों से कहा आज थोड़ा सा जो है हम खो खो खेलते हैं। हम जीव हैं और ईश्वर के अंशी हैं, इसलिए आज हम जो है खो खो खेलेंगे चलो। और इस तरह से जो है खेलने लगे। खेलते खेलते ध्यान आया चलो कीर्तन कर लेते हैं। और अब तो जो है सबने, किसी ने कांसा निकाला और किसी ने चिमटा निकाला, किसी ने ढोलक निकाली और सारे कीर्तन जो है जितने भी शिष्य थे वहां पर, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, सब कीर्तन करने लगे। गुरुजन विद्यालय से जो है बाजार गए हुए थे, इतने में सारे जितने छात्र थे सब नाचने लगे, कूदने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आपस में भूमि इकट्ठा हो गई। कोई बात में जो है सारा देवता लोग चतुर थे, देखते लोग जो है बुद्धि के बड़ी मोटी बुद्धि के। एक दिन देवताओं ने कहा सुनो
हमने सुना है समुद्र के अंदर जो है वो है अमृत का कलश है, अगर वो अमृत बाहर निकल जाए और उसको हम पी जाए तो फिर अमर हो जाएंगे, न तुम मरोगे न हम मरेंगे। दैत्य ने कहा फिर कैसे करेंगे? अरे भैया ऐसा करेंगे, तुम साथ दोगे तो हम उसका मंथन करेंगे समुद्र का, हम साथ देंगे तुम्हारा। दैत्य लोग कहने लगे, दैत्य ने जो है कहा ठीक है। तो मंत्रांचल पर्वत को लेकर आने लगे, उठाकर मंत्रांचल पर्वत को जैसे ला रहे थे इतने वो टेढ़ा हो गया, तो भगवान नारायण आए, भगवान नारायण ने भी हाथ लगा और समुद्र में जो है मंत्रांचल पर्वत को उतार दिया। तो उसके बाद वासुकी नाग के पास गए कि आप चलिए, रस्सी बंधी है। वासुकी नाग ने कहा वाह, समुद्र से अमृत निकलेगा, पान करोगे तुम, अमर हो जाओगे तुम, और दर्द सहन करने का पड़ेगा मुझे, मरना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तब देवता लोग कहने लगे ते नागराजा महामंत्र फल भागे वासुकी। हे नागराज, उसमें से जो अमृत निकलेगा एक दो बूंद हम तुम्हारे मुंह में डाल देंगे, तुम भी अमर हो जाओगे। तब वासुकी नाग जो तैयार हो गया और उसके वासुकी नाग ने जैसे लपेटा मारा मंदराचल पर्वत पर, तो बात आई आगे कौन लगेगा पीछे कौन लगेगा, पूंछ की तरफ कौन जाएगा, मुंह की तरफ कौन जाएगा, मुंह की तरफ और पूंछ की तरफ कौन जाएगा। देवता लोगों ने कहा ठीक है, हम मुंह की तरफ जाते जाते दैत्य लोग बुला रहे अच्छा, अरे बड़ी बाप की बड़ी औलाद है, बड़ी माँ की बड़ी पुत्र है, हम मुंह की तरफ जाएंगे, तुम जाओ पूंछ की तरफ जाओ। अब देवता लोग तो यही चल रहे, देवता लोग पूंछ की तरफ चले गए, दैत्य लोग मुंह की तरफ चले। अब जैसे खींचातानी हुई तो वासुकी नाग को दर्द तो होना ही था, खींचातानी की जैसे मुंह खुला तो पूरा जहर उगला और उस जहर से जो आधे तो दैत्य वैसे ही समाप्त काले पड़े, क्योंकि दैत्यों की जो है मोटी बुद्धि उल्टी बुद्धि चलती है। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल दबाए, बलि राजा को चलने आए। मृग छाला बगल दबाए, बलि राजा को चलने आए। हरि हरि माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने